भाजपा नेता हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ही निकली कातिल। यूपी में कानपुर पुलिस ने शनिवार को बीजेपी नेता की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का आरोप है कि बीजेपी नेता मुकेश नारंग की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पत्नी ने पहले चाय में नींद की गोलियां मिलाई, इसके बाद बेहोशी की हालत में प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बीजेपी नेता की पत्नी दिव्या के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई और गली में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिससे पूरी घटना का खुलासा हुआ। इसके साथ ही बीजेपी नेता की पत्नी और उसके प्रेमी की व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिससे पुलिस का काम और भी आसान हो गया। गोविंदनगर थाना क्षेत्र स्थित 5 ब्लॉक में रहने वाले मुकेश नारंग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। पार्टी ने उन्हें बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुकेश पूरी जिम्मेदारी से संगठन का कामकाज संभाल रहे थे। मुकेश ने 2 साल पहले कौशाम्बी की रहने वाली दिव्या से 2020 में शादी की थी। गोविंदनगर में मुकेश नारंग पत्नी दिव्या के साथ रहते थे। मुकेश के घर के सामने ही बड़ी बहन वंदना का परिवार रहता है। मुकेश की पहली पत्नी बबीता से तलाक हो चुका था। बबीता मानसिक रूप से बीमार रहती थी। वहीं दिव्या की भी मुकेश से दूसरी शादी थी। दिव्या की पहली शादी प्रयागराज के एक युवक से हुई थी। शादी के 1.5 महीने बाद ही दिव्या का तलाक हो गया था। बीजेपी नेता मुकेश नारंग का शव बीते 24 नवंबर की रात घर में मिला था। शव के पास से सल्फास की शीशी मिली थी। दिव्या ने बताया था कि बीते 24 नवंबर की रात लगभग 11 बजे मुझे मुकेश ने अपनी बहन वंदना के घर भेज दिया था। दिव्या ने वंदना को बताया था कि मुकेश के कुछ दोस्त घर आ रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर भेज दिया है। मुकेश ने कहा है कि जब मैं घर बुलाऊं तभी आना। इसके बाद दिव्या रात लगभग 3 बजे घर पहुंची थी तो मुकेश का शव बेड पर पड़ा हुआ था। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि मुकेश की पत्नी ने चाय में मिलाकर नींद की गोलियां दी थी। इसके बाद दिव्या ने प्रेमी संजय पाल के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि दिव्या और उसका प्रेमी संजय पाल कौशाम्बी के समसपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दिव्या और संजय के बीच 2019 से प्रेम संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिजन इस शादी के खिलाफ थे। दिव्या शादी के बाद भी संजय से मोबाइल फोन पर बात करती थी। इसके साथ ही दोनों व्हाट्सएप चैट भी करते थे। मुकेश नारंग को अपनी हत्या का शव पहले ही हो गया था। दरअसल मुकेश नारंग को अपनी हत्या का शक पहले ही हो गया था। दरअसल मुकेश को जब पत्नी के प्रेम संबंधों की जानकारी हुई तो उसने यह बात अपने ससुर को भी बताई थी। ससुर ज्ञान ने बेटी को समझाया था, लेकिन दोनों के बीच की बातचीत बंद नहीं हुई। मुकेश को दिव्या के दिमाग में चल रहे आपराधिक षड्यंत्र का आभास हो गया था। उसने पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी के स्क्रीन चैट अपने दोस्त को भेजे थे। पुलिस ने दिव्या के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई। इसके बाद गली में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो घटना का खुलासा हो गया। इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों और परिजनों से बात की तो दिव्या के प्रेम संबंधों की बात सामने आई। पुलिस ने कौशाम्बी से दिव्या के प्रेमी संजय पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। पुलिस ने दिव्या और उसके प्रेमी संजय पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके द्वारा सुसाइड तारीफ करी गई। सूचना पर थाने के पोस्ट तत्काल प्रभाव से फील्डिंग की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो चीजें पाई गई थी उसके आधार पे जो हमने बॉडी को कब्जे में लिया। बॉडी को कब्जे में लेने के बाद में उसका फर्जतनामा करके पीएम की कार्रवाई की गई। पीएम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है कोई चीजें स्पष्ट नहीं थी कि उनका कारण क्या है। डॉक्टर के द्वारा इसमें मिश्रा को प्रिजर्व किया गया था उसे केमिकल एनालिसिस के लिए। इसमें जो केमिकल एनालिसिस होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, इनके कॉज ऑफ डेथ क्या है, इसके लिए मिश्रा को प्रिजर्व किया गया। इसी दौरान में जो पुलिस को कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो मेरे खास लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सूचना आई उसके आधार पे पुलिस को कुछ लीड मिली। लीड मिलने के बाद में जो मृतक है उनकी पत्नी के जो मोबाइल लिए गए, उनकी पत्नी के मोबाइल को देखा गया तो उसमें जो चीजें थी वो हमें जो मृतक है उसको सुसाइड की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा था। कुछ उसमें ऐसी चीजें मिली थी जिससे प्रमाणित हो रहा था कि ये सुसाइड नहीं है, इसको जो है एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत में इसको मर्डर किया गया। उसके बाद में उनकी जो पत्नी है उनसे पूछताछ की गई। पत्नी के द्वारा ये चीजों को एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने एक और जो चीजें इसमें प्रकाश में लाया कि एक जो इनके पूर्व परिचित है जो कि इन्हीं के गाँव के रहने वाले हैं। ये मूल रूप से महिला जो है जनपद कौशाम्बी के रहने वाले है। वहाँ के जो संजय पाल है
उनके साथ जो मिलकर इस घटना को कारित किया गया था और गला दबाकर जो मुकेश नारायण है उनकी हत्या की। मुकेश नारंग क्या कोई पार्टी से बिलोंग करते थे, किस पद में थे? नहीं, ऐसी कोई जानकारी जो तहरीर में जो दिया गया है, ऐसी कोई जानकारी उनके द्वारा उसमें नहीं दी गई। अच्छा, आखिरकार हत्या क्यों बनी कि क्यों हत्या कर ये रहे थे? जो महिला है, जो उनकी मृतक की जो पत्नी है, उनकी दूसरी शादी है